हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका जौनसारी संस्कृति यूट्यूब चैनल पे। तो आज करते हैं बात BTKIT द्वाराहाट की, विपिन त्रिपाठी कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वाराहाट। तो 2022 की कटऑफ कितनी जाने वाली है ऑल कैटेगरी की। तो पहले जनरल कैटेगरी की जिनका EWS का सर्टिफिकेट है, उनकी जो परसेंटाइल गई है वो गई है 63। मतलब इतनी आपको अगर JEE एडवांस का पेपर देना है तो इतनी परसेंटाइल आपको चाहिए ही चाहिए। और जनरल कैटेगरी के लिए 88 परसेंटाइल गई है जिनके पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं है। और OBC NCL के लिए गई है 67 परसेंटाइल, SC कैटेगरी के लिए गई है 43 परसेंटाइल, और ST के लिए गई है 26 परसेंटाइल, और PWD के लिए गई है 0.0031029। तो जिनके पास तो EWS का सर्टिफिकेट जनरल वालों का, उनकी 63 गई है। अगर आपको JEE एडवांस का पेपर देना है तो आपकी 63 परसेंटाइल तो चाहिए ही चाहिए। अगर इससे ऊपर होगी तब भी आप पेपर दे सकते हो JEE एडवांस का, अगर इससे नीचे होगी तब आप पेपर नहीं दे सकते JEE एडवांस का। तो मतलब आप JEE एडवांस के पेपर में नहीं बैठ सकते हो। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए जिनके पास EWS का सर्टिफिकेट है, और जिनके पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं है उनकी 88 परसेंटाइल गई है। अब बात करते हैं BTKIT द्वाराहाट की। अगर आपको वहाँ पे बीटेक में एडमिशन लेना है तो कितनी परसेंटाइल और कितनी रैंक लानी होगी आपको वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको CS चाहिए तो ऑल कैटेगरी के लिए अगर CS ब्रांच चाहिए आपको तो कितनी रैंक लानी होगी। तो जो पिछली बार की लास्ट कट ऑफ गई थी CS ब्रांच की ऑल कैटेगरी के लिए, वो गई थी 1,60,000। मतलब इतनी तो आपको, इतनी अगर जिसकी रैंक है उनकी सीट कंफर्म है CS ब्रांच में। अगर जिसकी इतनी है उनकी और कंफर्म है। अगर इससे ऊपर अगर 2 लाख के आसपास में अगर आपकी रैंक आई है, मतलब अगर आपकी 2 लाख के आसपास में अगर आपकी 1.5 लाख के आसपास या फिर 1,60,000 के आसपास अगर आपकी रैंक आई है JEE मेंस में, तो आपका CS में सीट कंफर्म है। और बाकी 2 लाख वालों को इस बार ज़्यादा भी जा सकता, 1,60,000 गई थी, और जिनकी 1,60,000 है उनको CS मिली है BTKIT द्वाराहाट में और बीटेक कॉलेज में। अगर आपको भी CS लेनी है विपिन त्रिपाठी कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वाराहाट में, तो अगर आपकी 1,60,000 अगर रैंक आई है तो आपकी सीट कंफर्म है BTKIT द्वाराहाट में। अगर 1,50,000 आई है तो उसकी तो पहले से ही सीट कंफर्म है। पर जिसकी 1,60,000 लास्ट कट ऑफ गई थी प्रीवियस ईयर की BTKIT द्वाराहाट 2021 की, तो ये है ऑल कैटेगरी के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि JEE मेंस की जो काउंसलिंग होने वाली है बीटेक की, यूट्यूब की अभी डेट नहीं आई है, काउंसलिंग की जो होने वाली है अभी। तो वो हो सकता है कि JEE एडवांस का जो पेपर है 28 तारीख से, उससे पहले या तो 20 के आसपास में हो जाएगी स्टार्ट। अभी जो यूट्यूब की जो काउंसलिंग, अभी जो वेबसाइट पे जो लिंक आई है वो लिंक आई है हमारी लेटरल एंट्री वालों की। अभी जो फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए कोई लिंक नहीं आई है। अभी 20 तारीख तक सकता है कि साइट पे कुछ आ जाए अपडेट, तो मैं आपको बता दूंगा अगर कुछ अपडेट आता है यूट्यूब की काउंसलिंग के लिए। फ़िलहाल तो इतना ही था। और ST SC और OBC NCL जनरल EWS अगर आपको CS लेनी है द्वाराहाट में, अगर बीटेक कॉलेज द्वाराहाट में अगर आपको CS लेनी है तो आपको इतनी रैंक तो चाहिए। अगर 2 लाख के आसपास में भी अगर आपकी रैंक है तो आप ऐसा करना कि स्पॉट राउंड, 2 राउंड होते हैं। पहले तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी और फिर सेकंड राउंड चलेगा। ये 2 राउंड तो ऐसे हैं, मतलब अगर आपने फर्स्ट राउंड भर दिया तो सेकंड राउंड भी उसी के साथ में, जब सेकंड राउंड का होगा तो इसी के साथ ही भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं स्पॉट राउंड। इसके बाद स्पॉट काउंसलिंग होती है। इसके भी 2 या 3 होते हैं, इसके भी 2 या 3 राउंड होते हैं। पिछली बार तो 3 हुए थे, इस बार 2 ही हो सकते हैं, क्योंकि इस बार JEE मेंस के पेपर भी 2 ही हुए। पिछली बार थोड़ा कोरोना का होता है, इसलिए फिर 3 राउंड हुए थे स्पॉट के भी, इस बार 2 ही हो सकते हैं। तो अगर आपको इन 2 राउंड में अगर आपको CS नहीं मिलती है तो स्पॉट राउंड तक एक बार ट्राई करना है। अगर सीट खाली हुई तो आपको सीट मिल सकती है CS ब्रांच में ऑल कैटेगरी के लिए। और ये मत समझना है, पर 2 लाख के आसपास में भी इस बार CS की कट ऑफ जा सकती है BTKIT द्वाराहाट की। अगर आपकी 2 लाख अगर रैंक है
अगर 2 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक 2 लाख के आसपास में है तब भी आपको CS मिल सकती है इस बार, क्योंकि इस बार की जो कटअप है वो थोड़ी कम गई है। तो इस बार CS जो है 2 लाख के आसपास में मिल सकती है। अगर आपको इन 2 राउंड में अगर CS ब्रांच नहीं मिलती है तो आप स्पॉट राउंड ट्राई करना एक बार, सीट मिल जाए उसमें। स्पॉट राउंड में अगर सीट खाली होगी CS ब्रांच में तो हो सकता है आपको सीट मिल जाए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं आगे सिविल ब्रांच की। तो सिविल ब्रांच में जनरल EWS का अगर सर्टिफिकेट होगा तो सिविल तो आराम से आपको मिल जाएगी। अगर कोई जनरल EWS का है तो मतलब सिविल आपको 3 लाख के आसपास अगर किसी की रैंक है जनरल EWS में तो सिविल ब्रांच आराम से मिल सकती है। मतलब लास्ट जो कटअप गई है 2021 की सिविल ब्रांच में वो 3 लाख के आसपास गई है। तो 4 लाख के आसपास में गई है। तो मतलब अगर आपकी 4 लाख के आसपास भी अगर रैंक आई है तो आपको आराम से सिविल मिल जाएगी। और बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए जिनकी परसेंटाइल इस बार 88 गई है तो सिविल ECE इलेक्ट्रिकल आराम से मिल जाती है। अगर आपकी मतलब 4 लाख के आसपास अगर रैंक हो, 4,50,000 के आसपास भी अगर रैंक अगर आपकी आ गई, मानो अगर 4 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक आती है, 4,50,000 के आसपास में अगर आपकी रैंक आती है तब भी आपको सिविल मिल सकती है। अगर आपको सिविल चाहिए तो आपको सिविल मिल जाएगी आराम से, और ECE भी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल भी मिल जाएगी, केमिकल मैकेनिकल की तो और ज़्यादा हाई जाती है, मतलब 6 लाख के आसपास में भी आपको मिल सकती है। और मतलब यहाँ तक अगर स्पॉट राउंड तक जाओगे तो आराम से मिल जाएगी। अगर पहले नहीं मिली तो पहले अगर मानो तो ये 3 लाख या 3 लाख के आसपास या फिर आपको मिल सकती है 3,50,000 के आसपास में मिल सकती है आपको। अब बात करते हैं OBC NCL के लिए। तो इनको भी यही है, ऑल कैटेगरी के लिए अगर आपको सिविल चाहिए, इलेक्ट्रिकल ECE चाहिए तो आपको अगर रैंक लानी होगी तो अगर आपकी इतनी भी रैंक है 4,50,000 अगर आपकी इतनी भी रैंक है तब आपको सिविल मिल जाएगी। और सिविल मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल ECE तो आराम से मिल जाती है। मेन यहाँ पे CS है। CS ब्रांच के लिए आपको सही CS ब्रांच की जो है BTKT कट ऑफ हाई जाती है, तो इसलिए ये 1,60,000 के आसपास या 2 लाख के आसपास में आपको CS मिल सकती है। बात करते हैं SC कैटेगरी के लिए। तो SC कैटेगरी की इस बार की जो परसेंटाइल गई है 43 गई है। तो अगर आपको 43 परसेंटाइल है या फिर इससे ऊपर है तब आप JEE एडवांस का पेपर दे सकते हो, और इससे नीचे हो तब भी आप BTech में एडमिशन ले सकते हो, बट आप JEE एडवांस के पेपर में नहीं बैठ सकते हो। और आपको भी अगर सिविल ब्रांच लेनी हो, ECE लेनी हो, इलेक्ट्रिकल लेनी हो, केमिकल मैकेनिकल बायोकेमिकल में अगर आपको एडमिशन लेना है, BTech में अगर ब्रांच लेनी है आपको ये, तो मतलब आपकी अगर 4 लाख के आसपास में भी रैंक है, 4 लाख के आसपास में भी अगर रैंक है तो राउंड 1 राउंड 2 में आराम से मिल जाएगी। अगर 6 लाख के आसपास में है तो स्पॉट राउंड भी ट्राई कर लेना एक बार, आराम से मिल जाएगी आपको। और बात करते हैं ST कैटेगरी के लिए। पिछली बार की जो परसेंटाइल गई थी वो गई थी हमारी ST कैटेगरी की 34 परसेंटाइल। इस बार बहुत कम हो गई है, इस बार 26 गई है। तो इस बार तो आराम से, पिछली बार की जो सिविल जो ब्रांच थी SC कैटेगरी में जिनकी भी TFW की सीट थी उनको जो रैंक मिली है 8 लाख पे भी 8 लाख की जो लास्ट रैंक गई है 8 लाख के आसपास गई है SC ST कैटेगरी की। तो मतलब अगर आपकी 4,50,000 के आसपास भी अगर रैंक आई है तो सिविल और इलेक्ट्रिकल ECE आराम से मिल जाएगी BTKT 2008 में।
और मैं बता दूं कि यूट्यूब की काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी जो यूट्यूब की जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है वो लेटरल एंट्री के लिए हुई है। वो लेटरल एंट्री वालों के लिए हुई है। तो जब फर्स्ट ईयर की काउंसलिंग होगी यूट्यूब की तब मैं आपको बता दूंगा। अभी तो फ़िलहाल लेटरल एंट्री वालों की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। तो जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब मैं आपको कंफर्म कर दूंगा पहले ही, जैसे ही डेट आती है यूट्यूब पे। और आप भी चेक करते रहना साइट पे, यूट्यूब की साइट है, वहाँ पे भी चेक कर सकते हो आप। नहीं तो फिर एक दूसरी साइट है uktek.in पे चेक कर सकते हो। इसी की साइट है, यूट्यूब की साइट है वो भी। वहाँ से भी आप काउंसलिंग का पता कर सकते हो कि कब से स्टार्ट होगी। अभी पता करते रहना, मैं भी बता दूंगा आपको जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उससे पहले ही वीडियो बना दूंगा जब भी डेट आ जाएगी यूट्यूब की काउंसलिंग की। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही है। तो ये सारी कट ऑफ है 2021 की और 22 में। अगर आपको एडमिशन लेना है फर्स्ट ईयर में बीटेक में, CS ब्रांच चाहिए या फिर सिविल, इलेक्ट्रिकल, EC, EE, केमिकल और मैकेनिकल, बायोकेमिकल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो बहुत ज़्यादा रैंक भी है, मिल जाती है, आराम से ब्रांच मिल जाती है। CS में भी 2 लाख के आसपास में अगर किसी की रैंक आएगी तो स्पॉट राउंड भी ट्राई कर लेना एक बार। अगर इस बार की कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी तो देख लेना, अगर 2 लाख के आसपास में क्या पता मिल जाए आपको CS ब्रांच। मतलब इतनी अगर 1,60,000 के आसपास में अगर किसी की रैंक है तो उनकी सीट कंफर्म है, और 1,50,000 है उनकी तो और कंफर्म है। मतलब लास्ट कट ऑफ जो 2021 की गई है 1,60,000 गई है CS ब्रांच की।